वालों के लिए तो स्पेशल क्या चीज, log e की घात पर a की आधार पर x है और इसका वैल्यू y है, तो log को जब इधर ले जाया जाता है बच्चों तो ये बन जाता है y। देखो x बराबर, जब log को इधर ले जाओगे तो x बराबर हो जाएगा e की घात y। समझ में आ रहा है? तो ये चीज याद रखिएगा, मैथ्स में बहुत काम आने वाली है, बहुत ज्यादा काम आने वाली है। फ्रेंड हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथमिक। ठीक है, लॉगरिथम क्या होता है भाई? लघु गुणक। समझेंगे लघु गुणक। ठीक है, लघु गुणक को समझते हैं क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, इसके बेसिक फॉर्मूलेज एंड इसका यूज किसमें, नीट और जेईई में। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ केयरफुली सुनना, आपको एकदम बेसिक से मैं कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ। तो लॉग, इसको हम फुल फॉर्म होता है लॉगरिथम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लॉग से डिनोट करते हैं। ये एक्चुअल में है क्या बच्चों? जैसे कि आपने समेशन पढ़ रखा है, ठीक है, इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, ठीक है, आपका डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, वैसे ही एक फंक्शन है। और इसका यूज कैसे किस में किया जाता है? इसका यूज किया जाता है मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, इन सबको सॉल्व करने में शॉर्ट टर्म्स में। ठीक है, तो इजी फॉर्म में हम इसको सॉल्व करने में यूज करते हैं। अब बात यहां आता है बच्चों कि इसको देखो, सबसे पहले यार इसको जो है ना इन्वेंट किया था आपका स्कॉटलैंड का जॉन नेपियर। ठीक है, जान लो बेचारे ने इतना मेहनत किया था। तो ठीक है, अब बेसिक इसका क्या है ये समझिए, लॉग ई एक्स। आप ऐसे देखते होंगे, इसको पढ़ते कैसे उसको समझो। लॉग ई की आधार पर एक्स, हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? लॉग ई की आधार पर एक्स, लॉग बेस ई एक्स। ठीक है, वैसे ही आप लोग ऐसे देखे होंगे, लॉग 10 के आधार पर एक्स, इसको क्या बोलेंगे? लॉग 10 के आधार पर x। इसको बोला जाता है बच्चों आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसको क्या बोलते हैं? आधार। और ये क्या है? एक संख्या है। क्या है? संख्या है। समझ में आ रहा है? आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। ये संख्या है और इसको क्या बोलते हैं? आधार बोला जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यार, इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? और एक चीज और याद रखिएगा, ये इसका आधार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मेन हमारा जो है ना, वो दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है ई और दूसरा होता है बच्चों 10। क्या होता है? 10। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन बेस। क्या बोलते हैं? कॉमन बेस, मतलब सबसे ज्यादा यूजफुल है ये। और एक होता है ई। तो जब भी लॉग ई को x 10 में कन्वर्ट किया जाता है, जनरली 10 में ही हम लोग कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है आपका, इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चों 2.303 का। याद रखिएगा, जब भी बेस ई को आपको 10 में कन्वर्ट करना है तो आप 2.303 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये चीज समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब देखो ये है क्या एक्चुअल में, इसका परिभाषा ही इसकी आत्मा है बच्चों, और वही इसका सब कुछ है। क्या है इसका डेफिनेशन? ये देखिए, किसी दिए हुए आधार पर, सपोज मैं ले लेता हूं 2, किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघु गुणक, किसी भी संख्या का लघु गुणक, लॉग ए आधार हो गया, मैं तभी बताया ना आपको आधार है। तो किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघु गुणक, जिसकी 8, क्या होता है? क्या होता है? आंसर क्या होता है? वह संख्या होती है जिसको उस आधार के ऊपर घात लगाने पर, वह संख्या होगी, इसका आंसर वह संख्या होगा जो इस आधार पर हम कितना घात लगाएं कि इस संख्या के बराबर हो जाए। बता दो मुझे, 3 लगाऊं, 2 की घात 3 कितना होता है? 8। 8 बराबर हो गया बच्चों, ये हो गया। तो ये घात ही हमारा क्या होता है? इसका आंसर होता है। इसका घात ही क्या होता है? आंसर होता है। आराम से सुन लो, समझ लो भैया। ये हो गया आधार, ठीक है, ये हो गया आधार। सपोज जैसे कि ये देखो, 3 की घात 4, तो 3 की घात 4 क्या होता है बच्चों? बता दो मुझे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये देखो, जिसकी ये क्या था, ये देखो मैं बता रहा हूँ ना, ये क्या बन गया? आंसर बन गया। और ये क्या बन गया? नंबर बन गया। वो संख्या है जिसको हमने, जिसका हमको लघु गुणक ज्ञात करना है। और ये क्या बन गया? बेस बन गया। बन गया यार। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? बेस बन जाएगा, 3 बेस बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? वो संख्या बन जाएगा 81। एकदम कॉमन सा चीज है यार, 81। तो 81 का 3 के आधार पर जो आंसर आता है, ठीक है, लॉग, वो आता है 4 आता है। वैसे सिमिलरली 5 स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 25। तो इसका कैसे बना सकते हो आप? ये बन जाएगा लॉग, ये बन जाएगा बच्चों आधार, ये बन जाएगा आधार 5, और ये हो जाएगा 25, और ये आ जाएगा घात जो है हमारा आंसर। तो log 5 के आधार पर 25 का मान जो होता है बच्चों, होता है 2। अब देखिएगा, यहीं से मैं फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है।
10 की घात 10 हम सबको पता है क्या होता है, 100 होता है। यस सर बोलिए, ठीक है। 10 की घात 10 क्या होता है, 100 होता है। अब देखो क्या चीज बच्चों, ये बन जाएगा क्या चीज हमारा बन जाता है, देख लीजिए आप इधर देख सकते हो आप, बेस बन जाता है यार। तो ये बन जाएगा बेस log 10 और 100 क्या है, नंबर बन जाएगा वो संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसी को देखो, अब इसको मैं क्या लिख दे रहा हूं, log बेस 10, सॉरी यार ये देखो 10 की घात 1 बराबर क्या आता है बता दो मुझे, 10 आएगा यार। 10 की घात 1 बराबर 10 होगा। तो log ये बन जाएगा आधार 10, ठीक है, और ये बन जाएगा नंबर, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो एक फॉर्मूला यहां जनरेट हो जाता है बच्चों कि देखिए जब आधार और संख्या सेम हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। log बेस 10, 10 का वैल्यू क्या होता है 1। अब इसके जगह में आप ऐसा भी लिख सकते हो log a इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आ गया, याद रखिएगा ये क्या चीज है, फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है। कोई सभी अंक ले लीजिए आप, कोई सभी अंक ले लीजिए सेम आएगा, ठीक है। 20 आप log e के बेस पर e लेंगे, e के बेस पर e तो भी क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि e की घात e 1 बराबर होता है e। तो ये बन गया बेस, ये बन गया नंबर, और ये हो गया आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट आईएमपी है। किसी के आधार और संख्या समान हो तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में एक और फॉर्मूला मैं आपको करके दिखाता हूं, क्या चीज, 10 की घात 0 बराबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। सबको पता है यार, किसी के भी आधार अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो इसका आधार क्या बन जाएगा, log बेस 10, आधार तो ये होता है, और ये हो गया संख्या, और ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है। तो log 10 के आधार पर 1 का जो आंसर होता है वो है 1। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं होता है, अगर 1 की घात मैं 0 रखूंगा तो भी आंसर तो 1 ही आएगा ना। तो ये सबके लिए होता है। अगर बेस कुछ भी रहे, आपका बेस कुछ भी रहे, 1 का अगर आप वैल्यू निकालते हो 1 का, तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये एक हमारा सेकंड फॉर्मूला, सेकंड थर्ड जो भी नंबर देंगे आप, एक बढ़िया फॉर्मूला यहाँ पे और जनरेट हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो जाता है हमारा, इस प्रकार आप जो है ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो मैं बता रहा हूं आपको क्या चीज, लॉग कैसे ज्ञात करना है। मैं लॉग टेबल से लॉग कैसे निकाला जाता है उसको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि बड़ा बन जाएगा यार, और मैं आपको लॉग के बारे में पूरा सब कुछ जानकारी देना चाहता हूं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले। और फॉर्मूले के पहले ये चीज देख लो, क्या चीज, अगर आप नीट जेई अगर दिलाना चाहते हैं तो प्लीज कम से कम आपको 0 मतलब 1 से लेकर के 10 तक का लॉग टेबल याद होना चाहिए। तो अभी हमने फॉर्मूले से निकाला, लॉग बेस 10 पर ही निकालना रहता है सबको, लॉग बेस 10 पर ही निकालना रहता है। लॉग बेस 10 1 का वैल्यू क्या आया बच्चों, 0 आया, ठीक है। लॉग बेस 10 2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.3010। मैं लॉग टेबल में इसको चेक करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको ये भी याद रखना है। लॉग बेस 10 3 का जो वैल्यू होता है 0.4771। और बच्चों लॉग बेस 10 4 का जो वैल्यू होता है वो मैं इसमें छोटा सा ट्रिक भी बताऊंगा आपको, आप चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। 0.6021 होता है, ठीक है। लॉग अगर बेस 10 5 की बात करेंगे तो 0.669 आई थिंक 6990 हो जाता है, ठीक है। लॉग बेस 10 6 की बात करेंगे बच्चों तो 0. आपका होता है 7782, ठीक है। लॉग बेस 10 7 की बात करेंगे तो 0.8, सॉरी यार 8 नहीं आता, इसमें 8 नहीं आता है, 9031, ठीक है। और लॉग बेस 10 7 हो गया, समथिंग इज रॉन्ग हेयर, सॉरी समथिंग इज रॉन्ग हेयर, माफ करना बच्चों, ये हो जाता है, ये गलत है थोड़ा सा। लॉग इसका मान हो जाता है आपका 0.8451, और ये एक्चुअल में किसका वैल्यू है, 8 का वैल्यू है, क्या है 9031। और लॉग बेस 10 9, लॉग बेस 10 9 का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है आपका 0.9542। और सब इसको तो सबको पता है भाई, लॉग बेस 10 का वैल्यू तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, निकाल के दिखा दिया हूँ। तो ये टेबल जो है आप रट लीजिए, नीट और जेईई दिलाना चाहते हैं अब यदि आप, तो ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या है। ओके बच्चों, अब देख लेते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूला,
तो क्या है भैया, बेसिक फॉर्मूला ये देखते हैं, ठीक है। और बेसिक फॉर्मूले के साथ साथ ये भी देख लेते हैं, क्या चीज देख लेते हैं, इधर सुनिए ध्यान से। ये है बच्चों log a बराबर b है। सपोज करो किसी log a बराबर b है, ठीक है। आंसर बेस में कुछ भी हो सकता है, e या 10, सपोज 10 ही है, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाता है पता है, a इज इक्वल टू, जब log को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाता है एंटी लॉग। क्या हो जाता है, एंटी लॉग। और एक्चुअल में b जो है log a का वैल्यू है, तो a जो है एंटी लॉग b का वैल्यू है। एंटी लॉग मतलब व्युत्क्रम, लघु गुणक का उल्टा। समझ में आ रहा है। और एक चीज और याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज, बहुत ज्यादा मैथ्स वालों के लिए तो स्पेशल। क्या चीज, log e की घात पर a की आधार पर x है और इसका वैल्यू y है। तो log को जब इधर ले जाया जाता है बच्चों, तो ये बन जाता है y। देखो x बराबर, जब log को इधर ले जाओगे तो x बराबर हो जाएगा e की घात y। समझ में आ रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा, मैथ्स में बहुत काम आने वाली है, बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अब बात करते कुछ बेसिक फॉर्मूले। नंबर 1 जो सबको पता होगा, log m इंटू एन दैट इज इक्वल टू log m प्लस n, सॉरी log n, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है log m डिवाइडेड बाई n दैट इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n, ठीक है। और आता है हम लोग का log m टू द पावर n दैट इज इक्वल टू n log m। ये सब चीजें तो पढ़ते आ रहे हो यार 10th से यार आप लोग यार, फिर भी देख लीजिएगा, ठीक है। और हमारा जो फॉर्मूला आता है वो आता है बच्चों ये ऐसा, log, देखो m की घात m की आधार पर n प्लस log n की आधार पर m, तो दैट इज इक्वल टू ऑलवेज 1, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए इसको अच्छे से। और एक चीज आता है log, सपोज करो m की घात आधार पर n है, ठीक है। तो 1 अपान इसका जो वैल्यू होता है log, फिर से चेंज हो जाएगा बच्चों n की आधार पर m। ये देख लो यार। तो ये सब चीजें आपको ना अच्छे से याद होनी चाहिए। और ये तो मैं पहले बता चुका हूं, log m की आधार पर m है तो वो तो होता है 1, ठीक है। तो इतना चीज आप लोग जो है रट लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे लॉग टेबल की सहायता से, सपोज आपको log 3 का वैल्यू याद करना है तो हम कैसे टेबल से मीन डिफरेंस वगैरह का यूज करके कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। और मैं आपको बढ़िया चीज ये बता दे रहा हूं कि चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम हो, जिस प्रकार आप ग्राफ मांग सकते हो, मैप मांग सकते हो, उसी प्रकार लॉग टेबल भी मांगा जा सकता है, मांग ही सकते हैं। समझ रहे हो। तो उसको देख करके कैसे निकालते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।